नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यहाँ अभी एक भाई जो है ओवैसी साहब के चाहने वाले भाई मेरे पास अभी आए थे मुझसे मुलाकात करने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो ओवैसी साहब को इतना ज़्यादा चाहते हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किन को वोट करेंगे, तो उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आप भी सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और एक बात ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो है नाजरीन जो है मुझसे कहते हैं कि आप थोड़ा मैदान में उतरें और लोगों से जायज़ा लें कि ओवैसी साहब के चाहने वाले कितने ज़्यादा हैं। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि मैं फील्ड में उतर रहा हूँ कल इंशाअल्लाह, आप लोगों को इंशाअल्लाह दिखाऊँगा। और इतना याद रखें कि मेरे कुछ अपने आदमी हैं मैदान में उतरे हुए हैं, जैसे भतीजे वगैरह हैं, भांजे वगैरह हैं, तो ये सब मैदान में उतरे हुए हैं। मैंने उन लोगों को लगा के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब का मैदान बिल्कुल साफ़ है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं जनाब राशिद अनवर साहब, इंशाअल्लाह उनको अच्छी तरह कामयाबी मिलेगी। और इंशाअल्लाह जीत भी अगर किस्मत पे अल्लाह ताला ने लिख दी है तो जीत भी सकते हैं, ये एक तभी उम्मीद है। तो हमारे उस भाई की बात जो है सुने। मैं सवाल कर रहा हूँ, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम सलाम। हमारा नाम मोहम्मद इलियास है। घर कहाँ? घर साकिन देवरिया टोला बारी घाट में है। जिला क्या पड़ता है आपका? जिला अररिया। तो क्या ख्याल है इस मरतबा जो विधानसभा का इलेक्शन जो होने जा रहा है, तो किसको वोट देना चाहते हैं? फिलहाल तो चुने हैं राशिद आलम को। राशिद आलम। राशिद आलम भाई साहब को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह। तो ये किस पार्टी से है? ये ओवैसी साहब का पार्टी से है। ओवैसी साहब को कैसे आप पसंद कर लिए? हम पूरा इंडिया वाले पसंद किए हैं, हम अकेला नहीं किए हैं। कुछ लोग तो उसे बदनाम करते हैं भाई। बदनाम करने वाला करता ही रहेंगे। हमारे हिंदू भाई बहन भी उसी को पसंद किए हैं। अच्छा जी। आप तो देख करके पगला पगला लग रहे हैं, लेकिन आप ओवैसी के दीवाने कैसे हो गए? हम उसी का दीवाने हैं जब से उसका नाम सुने हैं। तो आप अकेला हैं अपने गांव में, अपने इलाके में, या एक आपके साथ कुछ लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम इस टाइम हम अकेले हैं। और जब चौक चौराहे पर जाते हैं तो ओवैसी साहब का ही गुण गाते हैं, और उसका सब गुण हर इंसान गाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसको गले लगाते हैं। आप अपने चौक चौराहे में क्या पता करते हैं ओवैसी के बारे में? उनका वोट है या नहीं? वोट इतना वोट भारी बहुमत से वोट है। बिन गिनती का वोट आएगा ये ओवैसी साहब के लिए जी। यानी ओवैसी साहब के कैंडिडेट राशिद अनवर साहब के लिए। राशिद अनवर साहब तो इतना भारी बहुमत से जीते जा रहे हैं, जीतने वाले हैं। इसका संख्या इतना अभी अभी बढ़ गया है। अभी तो महीना बहुत बाकी है। तो आपके गांव में भी वोट है उनका? बिल्कुल, एक भी इधर उधर नहीं है। नहीं है। मौलाना अब्दुल अलीम साहब को जानते हैं आप? वो अपना हमारे भाई हैं। मौलाना साहब हमारा भाई हैं, मगर हमारा दिल का बात सुनना चाहते हैं। और तो मौलाना अब्दुल अलीम साहब का क्या ख्याल है? ख्याल भी हमारा जो ख्याल है वो मौलाना साहब का भी है। तो इसका मतलब यह है कि आप ठान लिए हैं? ठान लिए हैं, मरते दम तक थामे हुए हैं। ओवैसी साहब जिंदाबाद हैं, पूरे जिंदाबाद रहेंगे। इसका मतलब गांव के लोग जो है ओवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। और मतलब यह है कि जवानों में ज्यादा चर्चा है। क्या ख्याल है? जवान लोग चर्चा करते हैं और भाई बहन लोग भी चर्चा करते हैं। भाई बहन लोग भी चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि देना है उनको, बनाना है, यानी ओवैसी साहब को मजबूत करना है। अच्छा, ओवैसी साहब के मजबूत होने से क्या फायदा होगा? फायदा यही है
वो पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ। हर धर्म वाले को वो अपना मानते हैं और अपना जानते भी हैं उसको। किसी को कुछ लोग दिल कहते से हैं कि कोई हिंदू ख्याल नहीं है उसका। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी है, वो जैसे सब सिर्फ मुसलमान का वोट मांगना चाहते हैं, मांगते हैं, तो ये बात सही है क्या? नहीं, सब देंगे। हमारे हिंदू भाई बहन भी उसको चाहते हैं कि इसका दिल साफ सुथरा है, मोदी साहब जैसा नहीं है, बंटवारा करना चाहते हैं देश को। जी। तो ये जो है बारीघाट से हैं, हमारे इलियास भाई हैं, हमारे चचेरा भाई हैं, सीधा साधा आदमी हैं। तो मेरे पास आए, मैं अब्दुल अलीम नदवी हूँ।